वायु शीतलन प्रणाली में वायु शीतलन प्रणाली में इंजन को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखने के लिए वायु का उपयोग किया जाता है। वायु का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप सभी को इस चीज़ से पता लग गया होगा कि इंजन के अंदर इंजन को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखने के लिए इन इंजनों में वायु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो इस विधि के अंदर जो ताप का जो सिस्टम होता है, ताप विक्षेप निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है। जैसे कि अपन बात करें जो इंजन का जो तापमान होता है, जो उसके इंजन जहाँ वायु स्पर्श होती है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, कितना नहीं होता है, उनके ऊपर सारी चीज़ें इंजन को शीतल करने के ऊपर असर पड़ता है। जैसे कि हम बात करें जैसे किन किन चीज़ों के ऊपर होता है। जैसे कि अपन बात करें कि इंजन में ताप का विक्षेप निम्न घटकों पर निर्भर करता है। ठीक है। निम्न घटकों पर निर्भर कौन कौन से वो ऐसे घटक होते हैं जिससे कि इंजन के अंदर तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो जैसे पहला है गर्म सतह एवं वायु का तापमान स्तर। अब जैसे गर्म सतह और वायु का तापमान स्तर, जैसे कि अपन बात करें इंजन का जो सिलेंडर होता है, ये साइज़ है। ठीक है। इंजन के सिलेंडर की ये साइज़ है, जो बाहर का जो फेस होता है हेड का। अब इसके ऊपर जो हवा लग रही है यहाँ पे, इसका जो क्षेत्रफल है, जैसे मान लो यहाँ हवा लग रही है, जैसे इसका जो क्षेत्रफल है वो यदि कम होगा तो इंजन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाएगा जिससे कि इंजन कार्यकारी तापमान बना रह सके। लेकिन कि अपन यदि इसी के अकॉर्डिंग दूसरी बात करें, जैसे वायु का तापमान स्तर, जैसे कि अपन गर्मियों की बात करें, गर्मियों के अंदर यदि इसी क्षेत्रफल को यदि हवा मिलती है, ऐसे ये हवा मिल रही है इसको वायु। ठीक है। ये वायु मिल रही है तो ये तो इंजन की गर्मी, और दूसरी तापमान की उसकी वायु की जो टेम्परेचर उसकी गर्मी, तो भी इंजन अपने कार्यकारी तापमान पर नहीं रह सकता है। लेकिन कि इसके अकॉर्डिंग यदि इतनी क्षेत्रफल को यदि तापमान, जैसे कि अपन सर्दियों की बात करें, यदि इतनी क्षेत्रफल को यदि सर्दियों के अंदर यदि वायु का तापमान यदि कम होता है, तो यदि इतनी क्षेत्रफल को वायु का तापमान यदि कम रहता है तो सर्दियों में ऐसे इंजनों को कार्यकारी तापमान पर आसानी से ये बने रह सकते हैं। ठीक है। जिससे कि इंजन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कि अपन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंजन की जो सतह क्षेत्रफल होता है,
जहाँ वायु स्पर्श होती है उसका क्षेत्रफल अपन इंजन की साइज़ के अकॉर्डिंग बनाए रखते हैं। ठीक है, जो इंजन निर्माता उसी के अकॉर्डिंग उसकी सतह का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब दूसरी इसके अंदर क्या है, दूसरी जैसे अपन इसके अंदर बात करें, धात्विक सतह का ऊष्मा का संवाहकता का गुणांक, जैसे अपन बात करें धात्विक सतह का ऊष्मा संवाहकता का गुण। जैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इसको कट करके बार मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा जिससे कि अपना टॉपिक पूरा हो जाए। अब इसके अगला जो अपन बात करेंगे जो अगले वीडियो में होगी, आप कंटिन्यू देखते रहना। ठीक है।